ये कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। 1950 और 60 के दशक में जब भारतीय सिनेमा अपने स्वर्णिम युग में था, तब एक ऐसी अभिनेत्री ने पर्दे पर कदम रखा जो न सिर्फ अपनी अदाकारी बल्कि अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए भी पहचानी गई। उनकी मोहक मुस्कान, उनकी बेपरवाह अदाएं और उनकी जादुई शख्सियत ने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया। Doctor? Oh no, it would cost money. My husband, he... The windows are shut. Why did you send me for nothing? दोस्तों, ये कहानी है उस खूबसूरत अदाकारा की जिसकी मुस्कान पर पूरी दुनिया फिदा थी, जिसकी आंखों की गहराई में हर कोई खो जाता था और जिसकी जिंदगी किसी परी कथा की तरह शुरू हुई मगर एक दर्द भरी दास्तान बनकर रह गई। दोस्तों, मात्र 14 साल की उम्र में जब लड़कियां अपने सपनों को आकार देना शुरू करती हैं, तब उन्हें मिस इंडिया का ताज पहनाया गया। उनकी खूबसूरती का जलवा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में था। वो उन गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी जिन्हें दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया गया। उनके चाहने वालों की लंबी कतारें लगी रहती थी। बड़े निर्माता, मशहूर अभिनेता, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। हम ममनून हुए मलिका आलम, लेकिन आप जमाने भर की मलिका नहीं बन सकती। इस हसीन ताज की कसम कोई दूसरा आंख उठाकर तो देखे। लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि इस सपनों की मलिका की असल जिंदगी किसी बर्बाद महल की गूंजती खामोशियों से भरी होगी। दोस्तों, इतनी कम उम्र में जब उन्होंने अपने से कई गुना बड़े एक अरबपति से शादी की तो हर किसी को लगा कि उनकी जिंदगी किसी परी कथा जैसी होगी। लेकिन जो हुआ वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो शादी जो प्यार और सम्मान का वादा लेकर आई थी, एक ऐसी कैद बन गई जिसमें हर दिन तकलीफ और आंसुओं का नया अध्याय जुड़ता गया। मैं पछताई, सारी रहना निंदियाना। उनके पति ने उन्हें इतना तोड़ा, इतना सताया कि वो बिखर सी गई। और जब हालात हद से आगे बढ़े तो उनके अपने ही पति ने उनसे उनकी 2 मासूम बच्चियों को छीन लिया। उनसे कह देना कि उनकी माँ मर चुकी है। उनको समझाना, मेरी तरफ से प्यार करना। लेकिन यही अंत नहीं था। जब उन्होंने दूसरी बार शादी की तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि अब जिंदगी उन्हें खुशियों का दूसरा मौका देगी। क्या हुआ? अनु, जो कुछ हो रहा है शायद ठीक ही हो रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। लेकिन दोस्तों, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दूसरी शादी भी दर्द और जिल्लत का नया नाम बन गई। क्या हुआ? अनु, जो कुछ हो रहा है शायद ठीक ही हो रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। दूसरी शादी भी दर्द और जिल्लत का नया नाम बन गई। करोड़ों की मालकिन होते हुए भी वे टूटे फूटे मकान में एक नौकर के साथ रहने को मजबूर हो गई। एक दौर था जब दुनिया उनकी खूबसूरती पर कविता लिखा करती थी, और वो भी दौर आया जब उन्हें नशे की लत ने घेर लिया। वो जो कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती थी, जिंदगी के अंतिम दिनों में इतनी बदहाल हो गई कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया। सुन रहे हो? आ जाओ। और फिर एक दिन वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई, अपने पीछे छोड़कर सिर्फ एक अधूरी दास्तान जिसे सुनकर हर आंख नम हो जाए। मुझको बुला रहा है तू, देखो वो कोई दूर से। दोस्तों, ये कहानी एक महिला की ही नहीं बल्कि साहस, संघर्ष और आत्मसम्मान की मिसाल है। कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मोरी सो। शुरुआती दिनों में वैवाहिक जीवन तकलीफों से भरा था, तब भी उन्होंने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए
अपने दर्द को अंदर ही समेट लिया। मुझे यकीन है कि तुम मेरे बगैर अपने आप को अकेला नहीं महसूस करोगे। मगर जब जुल्म हद से बढ़ गया तो उन्होंने खुद को इस बंधन से आज़ाद करने का फैसला लिया। लेकिन लीला सिर्फ एक दुखियारी औरत बनकर नहीं रही, उन्होंने अपनी तकदीर को नए सिरे से लिखने की ठानी। उनकी खूबसूरती और व्यक्तित्व ने हिंदी सिनेमा की ओर उनका रास्ता खोला। जब उनकी तस्वीरें एक मैगजीन के कवर पेज पर आई तो राज कपूर जैसे दिग्गज भी उनकी काबिलियत से प्रभावित हुए, मगर लीला ने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंततः ऋषिकेश मुखर्जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर उन्होंने अपनी पहली फिल्म अनुराधा साइन की। समा अलबेला दिन है मिलन के, गीत लेके आए देखो मीत मेरे मन। यह फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न कर पाई हो, लेकिन इसे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अरे, आपकी चीख भी कितनी सुरीली है। एक बात बताइए, आप डॉक्टर तो सचमुच के हैं, है ना? डॉक्टर कपूर ने मुझे इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया और आपको अब भी शक है? दोस्तों, इसके बाद लीला ने अपने दिल की सुनते हुए फिल्मों का चुनाव किया। उनके यह रास्ते हैं प्यार के, उम्मीद, आबरू, द हाउस होल्डर, त्रिकाल जैसी फिल्मों ने उन्हें अलग मुकाम दिलाया। लेकिन उनकी शर्तें और मनमर्जी की वजह से फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिल्मों से उनका रिश्ता कमजोर होने लगा। आर्थिक तंगी ने उन्हें घेर लिया, मगर उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी। खुददारी से जीते हुए उन्होंने एक पत्रिका में एडिटर की नौकरी कर ली। पर लीला की जिंदगी में मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। का दिन मेरा दिन है, आज की रात मेरी रात है। आज हम खुद अपने हाथों से अपने कत्ल का सामान करेंगे। कई फिल्म निर्माता और अभिनेता उनके अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करने लगे, जिससे उन्होंने खुद को और भी ज्यादा फिल्मों से दूर कर लिया। इसी बीच उनके पुराने परिचित डॉक्टर डॉम मॉरिस ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। लीला को लगा कि शायद उनकी जिंदगी में स्थिरता आ सकेगी और उन्होंने शादी कर ली, मगर ये फैसला भी उनकी तकदीर के लिए एक और कठिन मोड़ साबित हुआ। दोस्तों, मॉरिस पहले पति से भी ज्यादा शराबी और हिंसक निकले। लीला को फिर वही दर्द सहना पड़ा जिसे वह पहले भी झेल चुकी थी। जब उन्होंने अपने पति के दूसरे महिला से संबंधों के बारे में जाना तो उन्होंने इसका विरोध किया, मगर बदले में फिर से मारपीट झेलनी पड़ी। गजराना सोहे, गजराना सोहे, गजराना। आखिरकार हिम्मत जुटाकर लीला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कि तुम मेरे बगैर अपने आप को अकेला नहीं महसूस करोगे। बिस्तर बिछाने और खाना बनाने के लिए तुम्हें बहुत से आदमी मिले। लीला की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की ही नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की है जिसने बार बार खुद को टूटने से बचाया। कि मेरी भी कोई ख्वाहिश है, मेरा भी कोई जीवन है। तुम्हारे मरीजों को अगर एक ही जिंदगी जीने को मिली है तो मुझे भी एक ही मिली है। बार बार अपने सम्मान के लिए लड़ी और हर स्थिति में खुद को संभाले रखा। उनके संघर्ष, उनकी हिम्मत और उनकी जिद ने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। मैं पिताजी के पास जा रही हूँ ताकि अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकूं। अपनी जिंदगी की दुश्वारियों से थक चुकी लीला ने आखिरकार डॉम मॉरिस से तलाक ले लिया और भारत वापस लौट आई। लेकिन यह वापसी किसी नई शुरुआत का संकेत नहीं थी, बल्कि दर्द और निराशा के गहरे साए लिए हुए थी। धोखे, तकलीफों और अकेलेपन ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। अपने दुखों से बचने के लिए उन्होंने शराब और नशे का सहारा लिया और धीरे धीरे दुनिया से कटती चली गई। कभी 5 सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाने वाली लीला अब मुंबई के कुलाबा इलाके के एक जर्जर मकान में एक नौकर के साथ रहने लगी। तकदीर ने जैसे उनके जीवन की सारी रौनकें छीन ली थी। और फिर एक और झटका लगा। 1991 में उनके पिता का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद उनकी संपत्ति भी लालचियों और धोखेबाजों के हाथों में चली गई। लीला, जो पहले ही मुश्किलों से घिरी थी, अपनी विरासत वापस पाने के लिए अदालत के चक्कर लगाने लगी। लेकिन दोस्तों, मुकदमेबाजी से उनकी जो थोड़ी बहुत पूंजी बची हुई थी वो भी खत्म हो गई। मजबूर होकर उन्हें अपने छोटे से घर में किराएदार रखने पड़े ताकि गुजारा चल सके। समय के साथ उनकी हालत बदतर होती चली गई। कभी जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग दीवाने थे, आज वही लीला गुमनामी के अंधेरे में गोता लगा रही थी। जब उनकी दयनीय स्थिति की खबर अभिनेता सुनील दत्त तक पहुंची तो वे फौरन उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन लीला की हालत देखकर वह सन्न रह गए। इस सब से मेरा क्या वास्ता है? मुझे नेश तो चाहिए। चेहरा झुर्रियों से भरा, सफेद बाल, कमजोर शरीर और पहने हुए कपड़ों में बस एक पुराना सा गाउन। समय से पहले बुजुर्ग हो चुकी लीला की आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, बस
दर्द और बेबसी थी। सुनील दत्त ने मदद की पेशकश की, लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। दोस्तों, लीला अब गंभीर बीमारियों से घिर चुकी थी। पेट और फेफड़ों में असहनीय दर्द होता, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। और फिर 28 जुलाई 2009 को 69 इयर्स की एज में लीला ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनका जीवन जैसे एक उदास अध्याय बनकर बंद हो गया। हिंदी सिनेमा की यह चमकती हुई नायिका आखिरकार गुमनामी के अंधेरों में समा गई। एक दौर था जब उनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी, और एक दौर आया जब किसी ने उनकी खबर तक नहीं ली। यह विडंबना ही तो है दोस्तों, जो दुनिया उनके सौंदर्य और अभिनय पर मरती थी, वही दुनिया उनकी आखिरी दिनों में उनके लिए अजनबी बन गई। दोस्तों, लीला नायडू अब भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी फिल्में, उनका अभिनय और उनका संघर्ष उन्हें हमेशा अमर बनाए रखेगा। जब ये 50 और 60 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात होगी, लीला का नाम